सीईओ 3 साल में पहली बार अपनी कैद पत्नी से मिलने के लिए मानसिक अस्पताल गया, लेकिन उसने पाया कि यार्ड उजाड़ हुआ था, जैसे कि वहां कोई रहता ही ना हो। उसने कहा, यार्ड इतना गंदा क्यों है? क्या चेन मुक्सी मर चुकी है? किसी को इसकी देखभाल करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? सीईओ को पता नहीं था कि उसकी पत्नी वास्तव में मर चुकी थी और उसकी आत्मा मानसिक अस्पताल में फंस गई थी और उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे आखिरकार याद आया कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। ये पता चला कि वह और उसकी पत्नी 5 साल पहले एक प्रेमी जोड़ा थे, लेकिन पति के चचेरे भाई ने पति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए सीईओ ने चचेरे भाई की गर्भवती पत्नी को अपने साथ ले लिया और क्योंकि दोनों पहले प्रेमी थे, इसलिए हार्ट सूत्र महिला ने लड़की को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह बदनामी की कि यह महिला ही थी जिसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और उसका गर्भपात हो गया। परिणाम स्वरूप पति को अपने चचेरे भाई की एकमात्र संतान की रक्षा न कर पाने के लिए दोषी महसूस हुआ। इसलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे एक परित्यक्त मानसिक अस्पताल में कैद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उस रात शिनजिंग ने गुप्त रूप से लोगों को मानसिक अस्पताल में लाया और उसे रोकने वाले सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह मारा। उधर निर्दोष सुरक्षा गार्ड को बचाने के लिए महिला को बाहर निकलना पड़ा, जिससे उन लोगों ने सुरक्षा गार्ड को छोड़ दिया। इस समय सुरक्षा गार्ड को महिला की दयालुता याद आ गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शिनजिंग यहाँ लड़की को जान से मारने के लिए आई थी। उसने लड़की को इमारत से नीचे धकेल दिया। यह देखते हुए कि महिला अभी तक मरी नहीं थी, उसने अपने आदमियों से महिला के हाथ पैर बांधने और उसका मुंह बंद करने को कहा। फिर उसने उसे एक पत्थर से बांधा और उसे नदी में फेंक दिया। शिनजिंग को लगा कि उसने सारा काम पूरी सफाई से किया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दृश्य मानसिक अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने देख लिया होगा। अपनी जान बचाने के लिए महिला को धन्यवाद देने के लिए उसने उसके लिए एक छोटा सा कब्र तैयार किया। फिर 1 साल बाद पति फिर से मानसिक अस्पताल आया। इस बार वह अपनी पत्नी से किडनी कैंसर से पीड़ित उस भयभीत लड़की को किडनी दान करने के लिए कहने आया था। उसने कहा, क्या चेन मक्सिन मर गई है? किसी को भी उसकी देखभाल करने के लिए क्यों नहीं कहा गया था? लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी वास्तव में मर चुकी है। जब उसने गेट पर मकड़ी के जाले देखे तो उसने तिरस्कार के साथ अपने लोगों से कहा, अंदर जाओ, चेन मुक्सी को लेकर आओ और उससे कहो कि जब तक वह माँ को किडनी दान करने के लिए तैयार है, मैं उसे राजधानी छोड़ने और बच्चों की देखभाल करने के लिए वापस जाने की अनुमति दूंगा। लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद सहायक ने उसे बताया कि उसकी पत्नी अंदर नहीं है। यह सुनकर सीईओ हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के अंदर आने के बाद उसने हर जगह लोगों की तैनाती की थी। उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी किसी कोने में छिपी होगी। जब सीईओ अंदर गया तो उसने पाया कि यार्ड पूरी तरह गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां लंबे समय से कोई रहता ही ना हो। उसने सोचा शायद उसकी पत्नी ने जानबूझकर यह व्यवस्था की है। उसने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इस इमारत को ध्वस्त कर दूंगा। तभी अंदर से एक आवाज आई जो सीईओ से बोली, चिल्लाना बंद करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।